एडवोकेट अंजलि अवस्थी सीरियल की डेली अपडेट जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करें, ऐड हाइप का बटन जरूर दबा दें। तो चलिए फटाफट से स्टार्टिंग करते हैं। हम देखते हैं गिन्नी अंजलि को कहती है हमने शादी पोस्टपोन कर दी है, तुम मेरी और दामोदर की शादी में आना और खाना खाकर जाना। ये कहकर गिन्नी वहाँ से चले जाती है। पद्मा कहती है पक्का जे कुछ करने वाली है। पास खड़ी आरती कहती है वो जो भी करेगी ठीक ही करेगी, वो तुम्हारी तरह गलत काम नहीं करेगी। अंजलि आरती को कहती है मेरी बात सुनो। अगर आरती कहती है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम मेरे लिए मर चुकी हो। आरती वहाँ से चले जाती है। पद्मा कहती है आज बस्ती वाले बहुत ही खुश हैं। तभी बस्ती वाले नाचने गाने लग जाते हैं। अंजलि कहती है मुझे माफ कर दीजिए अमन जी, बस्ती वालों के चेहरों पर खुशी लाने के लिए ये मेरा आत्म बलिदान है। आगे हम देखते हैं युवराज सिंह गिनी के पास जाता है। वो गिनी को कहता है ये लीजिए डॉक्यूमेंट, ये वो बॉम्ब है, जब फटेगा पूरा राजपूत खानदान तबाह हो जाएगा। ये सुनकर गिनी जोर जोर से हंसने लग जाती है और कहती है सुना था जम और दामाद कभी अपना नहीं होता, आज देख भी लिया युवराज सिंह ठाकुर। युवराज सिंह कहता है ये क्या बात हुई जहाँ मैं आपके लिए ही काम कर रहा हूँ और आप ही मुझे ताना मार रही हैं। गिनी कहती है नसीब अच्छा है इसीलिए ताना मार रही हूँ, चाहती तो बहुत कुछ कर सकती थी। गिनी कहती है जी मैं ही जानती हूँ कि तुमने अमन सिंह राजपूत का कत्ल किया है। तुमने सुपारी दी थी दामोदर मजूमदार को और साथ में थे वेद के चाचा उदय राजवंशी। अगर मैं अपनी जुबान खोल देती तो सीधा कस्टडी में जाते, तो इसीलिए बेटा अपनी जुबान बंद रखो। अब बारी है राघव सिंह राजपूत की। गिनी राघव सिंह राजपूत को फोन लगाती है और कहती है मेरी जगह दूसरी बहू को ला रहे हैं ना, और मैं जहाँ रोती रही बिलखती रही पर किसी ने मेरी खबर नहीं ली। मेरा भी तो सम्मान था, मैं भी तो उस घर की बहू थी। आज आप नई बहू ला रहे हैं और उसे घर की लक्ष्मी बता रहे हैं, लेकिन मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। गिनी अभय सिंह के बारे में सोचती है कैसे उसने उसका हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल दिया था। गिनी कहती है राघव सिंह राजपूत इस पाप का आपको कर्ज चुकाना होगा। और उसके बाद अभय और अंजलि। गिनी जोर जोर से रोने लग जाती है और कहती है आपको प्रायश्चित करना होगा। राघव सिंह राजपूत कहते हैं तुम कहना क्या चाहती हो। गिनी युवराज सिंह की ओर इशारा करती है और कहती है क्या कह रहे थे आप। तभी युवराज सिंह के होश उड़ जाते हैं। वो गिनी को इशारा करता है और कहता है कि मेरा नाम मत बोलना। राघव सिंह समझ जाते हैं। वो कहते हैं कि कौन है तुम्हारे पास। गिनी कहती है कोई है आपका जान पहचान वाला। गिनी कहती है राघव सिंह राजपूत मेरे आंसुओं की धारा से राजपूत हाउस बह जाएगा। ये कहकर गिनी फोन काट देती है। साधिका राघव सिंह के पास आती है। वो कहती है कौन गिनी थी। राघव सिंह कहते हैं हाँ वो मुझे डरा रही थी। साधिका कहती है वो डरा नहीं रही थी, जो सच है वही कह रही थी। फुटपाथ पर लाकर खड़ा कर देगी आपको, पाई पाई के लिए आप मोहताज हो जाएंगे, खाना तक नहीं मिलेगा आपको। बुढ़ापे में आकर आपको पता चलेगा कि जीना कितना मुश्किल है। सिर्फ एक बेटे के लिए आपने घर बार दांव पर लगा दिया। राघव सिंह कहते हैं तो फिर क्या हुआ। साधिका कहती है क्या हुआ नहीं, आगे जाकर देखिए क्या क्या होता है। राघव सिंह कहते हैं क्या होने वाला है। साधिका वहाँ से चले जाती है। तभी अभय सिंह राघव सिंह के पास आता है और कहता है पापा शादी की तैयारियां शुरू करनी है। राघव सिंह कहते हैं हाँ बेटा शुरू कर दो और बहू को ले आओ, घर में लक्ष्मी को ले आओ। एक बार वो घर की चौखट पार कर जाएगी तो मेरे सारे पाप धुल जाएंगे। राघव सिंह अपने बेटे अभय सिंह को बताते हैं गिनी का फोन आया था, वो मुझे धमका रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं हम कर कुछ रहे हैं और हो कुछ और रहा है। अभय सिंह कहता है मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। राघव सिंह कहते हैं हमारा सर्वनाश। आगे हम देखते हैं राघव सिंह कहते हैं शाम हो गई है, अभी तक खाना नहीं बनाया, मुझे भूख लगी है। घर में इतना बड़ा फंक्शन है, अगर हम सब लोग मिलकर नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा। अभी साधिका वहाँ पर आती है। वो कहती है खुद रसोई में जाइए, खाना बनाइए और खाइए, हम आपके नौकर नहीं हैं जो आप जब चाहें हम पर हुक्म चलाएं। राघव सिंह कहते हैं तुम इस तरह से बात क्यों कर रही हो। तभी बहबा आ जाता है। वो कहता है और किस तरह बात करेगी ये, जाइए किचन में जाइए और खुद खाना बनाकर खाइए। साधिका किचन में जाती है और अपने पति के लिए खाना ले आती है। राघव सिंह कहते हैं जी साधिका क्या हो रहा है, तुम खाना अपने पति को परोस रही हो और मुझे नहीं। साधिका कहती है आपको शर्म नहीं आ रही, आप हम सब का निवाला छीन कर और अब हमसे खाना मांग रहे हैं। तभी भजन सिंह आ जाता है। वो कहता है आपने काम जो बहुत अच्छा किया है जो आप इनसे खाना मांग रहे हैं। सानिया आती है और कहती है मगर बर्तन तो धुले हुए है ही नहीं, पहले मुझे
मुझे बर्तन धोने होंगे। भजन सिंह कहता है सानिया तुम बर्तन नहीं धोओगी। राघव सिंह राजपूत आप किचन में जाइए, बर्तन धोइए और खाना परोसिए। राघव सिंह कहते हैं मेरे ही घर में रहकर मुझे ही ऐसा बोल रहे हो। भजन सिंह कहता है अब तक आपके कहने पर उठता था बैठता था मगर अब नहीं। अभी वहाँ पर आरती आती है, पूरी बात राघव सिंह को समझाती है। वो कहती है आज जो एक दो निवाले मिल रहे हैं आपको, कल से ये भी नहीं मिलेंगे। पूरा का पूरा राजपूत हाउस आपका गिरवी रख दिया है। आज से आप खुद बाजार में जाएंगे, सब्जी लाएंगे, बनाएंगे और फिर खाएंगे। राघव सिंह राजपूत हूँ मैं। राधिका कहती है अब कुछ नहीं है, आप जीरो हैं जीरो। तभी राघव सिंह राजपूत को गिनी का फोन आता है। वो कहती है अब कैसा लग रहा है घर को गिरवी रख के। पूरे 200 करोड़ रुपए दिए हैं घर में बहू को लाने के लिए। अगर वो घर में आ भी जाती है तो कौन सा तीर मार लेगी। अब आप अपने घर में खुद खाना बनाएंगे और खुद परोसेंगे, आपको कोई भी कुछ नहीं देने वाला। इसके बाद गिनी फोन काट देती है। राघव सिंह रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि जी मेरे घर में क्या चल रहा है। तानिया कहती है यही होने वाला था, आपने अपनी दोनों बहुओं को बहुत ही परेशान किया है। आपने ही मारा है अपने छोटे बेटे अमन सिंह राजपूत को। राघव सिंह कहते हैं सानिया ये तुम क्या बोल रही हो, कम से कम तुम्हें तो नहीं ये बोलना चाहिए था। तानिया कहती है हाँ बोलूंगी, 1000 बार बोलूंगी। आज मेरे सामने आपको बर्तन धोने के लिए कहा जा रहा है, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है बड़े पापा। राधिका कहती है सानिया तुम चुप रहो और राघव सिंह को कहती है आप जहाँ से जाइए, आप हमारे खाने को नजर मत लगाइए। राघव सिंह कहते हैं आज मेरे पास पैसे नहीं है तो आप ऐसा मेरे साथ कर रहे हैं। राघव सिंह महक को पूरी बात बताते हैं। युवराज सिंह महक के पास आता है और हाथ से फोन छीन लेता है और कहता है ससुर जी डील तो खत्म हो गई, अब क्यों फोन किया है। राघव सिंह रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं कि मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी दवाइयों का वक्त भी हो चुका है, कैसे कहूँ तुमसे, मुझे शर्म आ रही है। मेरे ही घर वाले मुझे खाना देने से मना कर रहे हैं। राघव सिंह कहते हैं तुम प्लीज महक को फोन दो। राघव सिंह कहते हैं तुम्हें तो पता है मुझे घर का खाना ही अच्छा लगता है, लेकिन ये लोग मुझे खाना नहीं दे रहे, अगर तुम कुछ भेज सकती हो तो। महक ये सुनकर रोने लग जाती है और कहती है पापा आप क्या खाएंगे। राघव सिंह कहते हैं कुछ भी चलेगा, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है, खाना चाहिए। महक कहती है ठीक है पापा। ये सुनते ही युवराज सिंह फोन छीन लेता है और कहता है कि तुम्हारे बाप का घर नहीं है, और राघव सिंह से कहता है कि यहाँ पर भीख मत मांगना, ये तेरी बेटी का ससुराल है, रोटी मांगते हो, शर्म नहीं आ रही। राघव सिंह रोने लग जाते हैं। वो कहते हैं मेरी बेटी और दामाद ने भी उससे मुंह फेर लिया। राघव सिंह रसोई में जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ पर कुछ भी खाने के लिए नहीं होता। राघव सिंह पानी का गिलास पीते हैं और वहाँ से जाने लगते हैं। आरती कहती है कैसा लग रहा है आपको। राघव सिंह कहते हैं बहुत बढ़िया, ये सब भी मेरे लिए बहुत जरूरी था, तुमने भी सूद समेत सब कुछ वापस कर दिया। आरती कहती है मेरी माँ की शादी करवाने जा रहे थे ना, बस समझ लीजिए यही आपकी सजा है। तभी वहाँ पर अभय सिंह आता है। वो कहता है कि ये क्या बोल रही हो तुम इंसान भी हो या नहीं। आरती कहती है इंसान हूँ सिर्फ इंसानों के लिए, इस घर में शहनाई नहीं बजेगी। राघव सिंह कहते हैं मेरी बहू इस घर में जरूर आएगी, उसका गृह प्रवेश होगा, सुहाग रात होगी और पहली रसोई भी जरूर होगी। तो यहीं पर दोस्तों इस इंटरेस्टिंग से एपिसोड का एंड हो जाता है। कल का एपिसोड और भी बड़ा धमाकेदार होगा। अगर आपको ये सीरियल अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताना। नेक्स्ट एपिसोड के अपडेट लेकर हाजिर होंगे, तो कल मिलते हैं।